देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली रिपब्लिक डे परेड है इंडिया में हो रही है, सो कॉल्ड। हम कहते हैं ना कि 72 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, दुनिया ने नहीं सुनी हमारी बात, और हम खुद भी कश्मीर को आजाद कराने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सिवाय लड़ाई के इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये समझा जाए कि जितने भी डिजिटल मीडिया एवेन्यूज हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सब पर भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मुर्तजा, हेलो फ्रेंड्स, बॉस टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के मीडिया में जो इंडिया के रिपब्लिक डे के बारे में जो बहस चल रही है, आज हम उसको लाइव दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। भारत यौम जमहूरिया मना रहा है, ये जो नाम नेहाद यौम जमहूरिया है, वहीं पाकिस्तान इसको यौम स्याह के तौर पर भी मना रहा है। जीडीपी में भारत पाकिस्तान से आगे, आईटी सेक्टर में भारत पाकिस्तान से आगे, रियासती डेमोक्रेसी में पाकिस्तान भारत से आगे पोर्ट्रे होता है। हम भारत को ज्योग्राफिकली खिते को कहें, कल्चरली बहुत ज़्यादा वाइड, मैं को तारीफ नहीं कर रहा सर, मैं आपसे इसका आंसर लेना चाहता हूं, क्योंकि ये इंडियंस यही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम ये, तो पाकिस्तान हमारे साथ किस तरह से मुकाबला कर सकता है। मैं इस सवाल का आंसर ये लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव में किस तरह से स्ट्रांग अपने आप को डिफेंड करे और किस तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनली ये नैरेटिव बिल्ड करे कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, पाकिस्तान लीगल बाउंड और उसकी तमाम जो बाउंड्रीज है, लीगैलिटीज इंटरनेशनल लॉ की, उसको फॉलो करता है और बहुत पुरअमन मुल्क है। जबकि जो भारतीय रियासत है जिसमें नरेंद्र मोदी का फाशिज्म शुरू हो चुका हुआ है, आरएसएस रियासत खुद दत्ती राय जो है वो बोलती है न्यूयॉर्क टाइम्स में जब आर्टिकल लिखती है, हम किस तरह से पोर्ट्रे करें कि भारत का दरअसल जो चेहरा वो खुद पोर्ट्रे कर रहा है वो नहीं है जो पोर्ट्रे, असल में जो ओरिजिनल उसका चेहरा है वो कुछ और है। सवाल यह है कि जब भारत जाकर यूएन के अंदर अपनी बात को नरेट करता है तो उसकी बात में पावर नजर आती है और उसकी बात को प्रोवोक किया जाता है वहां की लॉबीज की वजह से। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है तो बात होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उनकी बात को सुना जाता है। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, मलिया हाशमी आपकी तरफ आ रहा हूं, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या वजूहात है, ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाज की वो स्ट्रेंथ नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मुर्तजा, बात यह है कि आज हमें जो भारत बहुत पावरफुल नजर आता है यूएन में भी और दीगर आलमी इदारों में, वो एक दिन में इतना ताकतवर नहीं हो गया। तो समझने की बात यह है कि इमरान खान 2 साल के अंदर पाकिस्तान की काया पूरी तरह से नहीं पलट सकते थे। जो बेड़ा गर्क हुआ है पिछले 50 साल में, ये साल का बेड़ा गर्क हुआ है, जो हम समझते हैं कि पिछले 2 साल में अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान फिर भी एक बहुत मजबूत जगह पर खड़ा है। एक बस चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान की हुकूमत के करने की है, जो मुझे 2 साल में उस पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई, बातें बहुत हुई हैं लेकिन कुछ नहीं हो सका, और वो ये है कि जितने भी डिजिटल मीडिया एवेन्यूज हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सब पर भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मुर्तजा, यानी यूएन में भारत का इन्फ्लुएंस शायद हमें इतना तंग नहीं करता जितना सोशल मीडिया एवेन्यूज पर यूरोप में हमारे बढ़िया कश्मीरी जो लोग हैं उनकी इमिग्रेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा वो शायद वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रहे हैं, अच्छा खासा थ्रस्ट देते हैं वो वहां पर। तो आज जिस तरह से भारत एक मरतबा फिर यौम जमहूरिया मना रहा है और दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि भारत एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क है, मगर हालात उसके बरअक्स हैं। भारत अब सेक्युलर मुल्क नहीं रहा है, भारत कोई जमहूरी मुल्क नहीं है, जो कि यौम जमहूरिया मनाने का उसे कोई हक नहीं है। बीजेपी की हुकूमत संभालने के बाद तो भारत ज्यादा ही एक्सपोज हो गया है, दुनिया के सामने भारत की असल शक्ल आ गई है, जहां बीजेपी की हुकूमत हर एतबार से अब आमराना हुकूमत है। नरेंद्र मोदी आज का एक सबसे बड़ा डिक्टेटर है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली रिपब्लिक डे परेड है इंडिया में हो रही है, सो कॉल्ड, कि मैं ये सोच नहीं सकते कि इंडियंस के इनके साथ ये भी दिन आएगा कि सिख कम्युनिटी लाखों की तादाद में वो इस वक्त दिल्ली पे कन्वर्ज किया हो, और आज मेरे ख्याल 2 लाख ट्रैक्टर्स की तो वहां परेड होनी थी जी जो आउटस्कर्ट। कहने का मतलब ये है कि लग तो ये रहा कि फार्मर मूवमेंट है, लेकिन थ्रेट जारी हुआ है सर, इंडिया में थ्रेट है कि ये जो परेड होनी है ना उसके अंदर मूवमेंट है। जी हाँ, ये खालिस्तान की मूवमेंट है। आखिरकार ये दिन तो आना था और इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सिखों को देखिए, जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था उस वक्त तमाम सिख कौम इस वक्त मुत्तफिक है कि उस वक्त की सिख क़यादत ने गलत फैसला किया था। उनके मजहबी एतकादात की जो बुनियाद है तौहीद, वो मुसलमानों से मिलती थी। उस वक्त उन्होंने सिर्फ सकाफती बुनियाद पर हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला किया। उनके तो मकामात ही इधर थे,
तो लिहाजा उनको तो आना ही इधर चाहिए था। लिहाजा अब जो झंडा बुलंद हुआ है तो हुकूक का झंडा बुलंद हुआ है। खालिस्तान का झंडा बुलंद होने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों सिख जो हैं वो अपने तहजीब, अपने तमद्दुन, अपने जुग्राफियाई वजूद को महफूज नहीं समझते। ये कलीदी बात है। मकबूजा कश्मीर में जो हमारे 1 करोड़ 10 मिलियन के करीब कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, उनको आज़ादी इस वक्त ओवरड्यू हो चुकी है। उसको बैनुल-अक़वामी भारत का चेहरा आश्कार हो गया है, बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। अब कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील करने की ज़रूरत है जो भारत ने मकबूजा कश्मीर में और दूसरे हिस्सों में नाफिज और मुसल्लत किए हुए हैं। मसलन कश्मीर भारत का अटूट अंग। अब हमें आज़रबाईजान की तरह कुछ अपनी कुर्बानियों में इजाफे का वक्त आ गया है। अब हमें पाकिस्तान ग्लोबल फायर पावर की, चीमा साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक हमारी जो कुव्वत है, अस्करी कुव्वत, वो 15 से दुनिया में 10वें नंबर पे आ गई है। उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के आर्मर जो है वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन आर्मर्स में से एक है। 125 मिलीमीटर की जनरल साहब बैठे हुए हैं। जो स्मूथ बोर गन्स हैं वो कोई तमाशा देखने के लिए नहीं है। आपके मिसाइल्स का निजाम, आपकी एयरफोर्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। आपकी नेवी 2023 से बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी बहरे हिंद और उसे ये बहरे अरब में। तो आपने कश्मीर के मसले पर जमीनी हक़ाइक़ को तब्दील करना है। देखिए वो बात है, इल्हाम अलीयौफ ने जब वो कराबाख का मसला हल हुआ तो बल्कि हल होने से पहले जो उसने दुनिया को इंटरव्यू दिए थे उसने बड़ी वजाहत से एक बात की थी। हम कहते हैं ना कि 72 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, दुनिया ने नहीं सुनी हमारी बात और हम खुद भी कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने कहा हमने 28 साल कराबाख को आज़ाद कराने के लिए आर्मीनिया से कोशिश की, दुनिया ने हमारी बात नहीं सुनी। चुनांचे उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने के लिए 3000 लाशों की कुर्बानी दी और 20,000 आज़री जो हैं वो अस्पतालों में इस वक्त जख्मों का शिकार हैं। तो कुर्बानी जो है ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चाहे हाइब्रिड वॉर, उसमें आप नंबर 1 हो जाए, फैसला कर लें कि कश्मीर को हमने आज़ाद कराना है। इस वक्त जब हम कह रहे हैं, इस नुक्ता फरामोश नहीं होना चाहिए कि जब हम नक्शे के अंदर कश्मीर को शामिल करके कह रहे हैं कि ये इलाका भी हमारा है और ये लोग भी हमारे तो यानी जनरल साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, यानी तारिक पीरजादा साहब की बात को आगे लेकर ये चले कि सिवाय लड़ाई के, सिवाय गिरबान से पकड़ के इंडिया को गिराने के, सिवाय जंग करने के, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जबकि पाकिस्तान हरगिज भी ये नहीं चाहता है। पाकिस्तान पुरअमन तरीके से ये मामले को हल करना चाहता है। अब रास्ता ये नहीं रहा है, अब सिवाय लड़ाई के इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये समझा जाए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं समझता हूँ पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम तो जो आवाज़ उठाएंगे ही, वो उठा भी रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है वो सबसे पहले वो ग्रुप्स हैं जो लंदन और अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो हिंदू ग्रुप्स हैं, जिनको कहते हैं हिंदू फॉर इंडिया। जो वो इंडियंस जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, लंदन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, टोरंटो में हैं, जो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं और वो वहां की होस्ट गवर्नमेंट्स को बहुत पैसा देते हैं पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। तो उनकी आवाज बहुत तेजी से सुनी जाएगी और बड़ी जल्दी से सुनी जाती है। सो मेरा ख्याल है एक तो उनको कोशिश की जाए कि उनको मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि उनको एक न्यूट्रल एक्टर समझा जाता है। तो एक तो ये चीज हो गई।